हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आज आपको देखिए 12th की जो ये केमिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। 12th की केमिस्ट्री का जो ये सॉल्यूशन बिलियन वाला जो चैप्टर है, इसका आज हम आपको पार्ट 18 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कल के जो वीडियो में हमने क्या किया था, आपको हिमांक का जो अवनमन हुआ करता है उसको मैंने आपको समझाया था, और उस हिमांक के अवनमन को आप लोग अच्छी तरीके से कॉपी में लिख भी लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। आज हम देखिए आपको जो बताने जा रहे हैं उसी हिमांक के अवनमन पर आधारित जो है आपको आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप सब लोग बढ़िया सा ध्यान से बैठ जाएं और कॉपी नोट्स लेकर के कलम लेकर के बैठें और इसे आप लोग नोट्स में प्रिपेयर करते रहें। तो देखिए सबसे पहली चीज तो एक सवाल आपके सामने दी गई है, इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे दिया गया है 17.1 ग्राम होना चाहिए था इसमें सवाल में। हाँ, 17.1 ग्राम सुक्रोज ब्रैकेट में दिया गया है अणुभार 342। नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते। फिर से देखिए 17.1 ग्राम सुक्रोज ब्रैकेट में अणुभार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब ये हो गया विलेय और ये क्या हो गया विलायक। कैसे आप पहचाने? इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा क्या है ज्यादा है। ये स्मॉल डब्लू हो गया, ये क्या हो गया कैपिटल डब्लू हो गया, और यम का मान आपको 342 दिया ही गया है। जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सी लिखा गया है, नहीं तो आप कुछ और सोच लीजिए। 0.93 डिग्री सी की कमी होती है, अवनमन मतलब कमी होती है। तो जल के लिए मोलल, ये अंडरलाइन करिएगा, मोलल मतलब 1000 ग्राम विलायक। मोलल अवनमन स्थिरांक KF की क्या कीजिए आप गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल है और मैं आपको बार बार समझाता हूं कि किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको लगाना है भैया तो आप सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़िए विधिवत तरीके से। और जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आधी बातें तो उसमें से खुद निकल के आ जाती हैं कि क्या क्या दिया गया है और हमें कैसे इसको हल करना है। तो अब हम जब पढ़ लिए हैं और फिर उसके बाद हमको फार्मूले, बिना फार्मूले को तो न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसीलिए फार्मूले हम पहले बताते हैं तब न्यूमेरिकल बताते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरा पढ़े पढ़ा डालें तब न्यूमेरिकल बताएं ना, हम न्यूमेरिकल आपको पहले इसलिए बताते रहते हैं ताकि फार्मूला आपके दिमाग में तुरंत रहे और न्यूमेरिकल आप लोग तुरंत लगा लीजिए। चलिए हम देर नहीं करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्मॉल डब्लू बराबर ये क्या है बताओ विलेय का भार। ये आपको कितना दिया गया है 17.1 ग्राम, ऐसे सवाल लगती है बाबू। और फिर यम, ये क्या है विलेय का अणुभार। यम क्या है विलेय का अणुभार, कितना है ये 342। AMU भी लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या होता है कैपिटल डब्लू विलायक का भार। समझ में आ रहा ना वो चाहिए। ये कितना दिया गया आपको 100 ग्राम, ये ध्यान दीजिए। यहीं से ही सारी चीजें हमने निकाल लिया। इसको 17.1 ग्राम विलेय का भार हो गया, यम विलेय का भार 342 है। नहीं तो हम जानते हैं चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। आप निकाल करके देख लीजिएगा, यही आएगा 342। और फिर हिमांक देखो घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सी की कमी होती है। तो यहाँ डेल्टा TF आपको दिया गया है 0, पहले इसको लिख दीजिएगा, हिमांक में कमी इक्वल टू दिया गया है 0.93 डिग्री सी। और फिर कह रहा है जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। तो KF ये क्या है बताओ मोलल अवनमन स्थिरांक।
बराबर ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। यही इतना चीज है। अब आपको फार्मूला कल मैंने बताया था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, फिर यहाँ पे क्या था स्मॉल डब्लू इंटू 1000, क्योंकि ये मोलल है इसलिए यहाँ पे 1000 रखा जाएगा, बटे क्या है यहाँ पे बताइए यम इंटू कैपिटल डब्लू, यही फार्मूला है। अब ये फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए तो कल बताए हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी उनको ये पूरी बातें समझ में आएंगी, अन्यथा पूरी बातें समझ में आएंगी नहीं, जान लीजिएगा। अगर इसके पहले वाला, आपको इसीलिए बार बार समझाता हूँ कि आप स्टेप बाय वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, आपको लगातार नहीं, आप आराम से धीरे धीरे उसको देखिए और नोट्स बनाते जाइए, तब आपको पूरी बातें हमारी एकदम समझ में आएगी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा आप लोग को के एफ बराबर आपको मिल जाएगा, ये चीज तो ऊपर जाएगी, यहां हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ये इसके साथ है ना, इंटू एम इंटू क्या है ये डब्लू, ऊपर चला गया, और नीचे क्या आया आपका ये 1000 और गुणे आपका क्या मिल गया आपको डब्लू कैपिटल। यही पक्षांतर करने के बाद आएगा कि एफ बराबर आपको क्या मिला, डेल्टा टी एफ इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू, हाँ कैपिटल डब्लू ऊपर रहेगा, कैपिटल डब्लू अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल। बस, तो अब आप सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। चलिए रखिए, डेल्टा टी एफ कितना है 0.93 और फिर गुणे स्मॉल एम का मान कितना है 342 गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना है राजू, देखिए कैपिटल डब्लू का मान 100 रख दीजिए, बटे 1000 है ही है, और फिर गुणे 17.1, यही तो है। ये स्मॉल डब्लू कितना 17.1। चलिए हल कीजिए, हल करना तो आता ही होगा आपको ना। देखिए हम 0 0 मार रहे हैं, 1 0 1 0 मारा, 1 0 1 0 मर गया ना। अब यहां से ये 0 मर गया तो ऊपर क्या बचा है 0.93 गुणे ये क्या बचा 342 बटे, अब आपको मिला क्या, ये इधर से आपका ये केवल बचा क्या 171, क्यों जी 2 0 से हाँ 171 बचेगा। अब चलिए इसके आगे आप हल करके हमको बताइए, इसका गुणा करिए जल्दी से, गुणा करके बताइए जी जल्दी से आप। तीन 318.06 आएगा शाबाश, और फिर इसका 171 से भाग दीजिए, भाग में बताओ जल्दी से, और जो भाग होगी इसका तो वैल्यू आएगी 1.86, और जो ये 1.86 आया ये वैल्यू किसका है भैया इक्वल टू के एफ। तो इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को देखा, बड़ी ही आसानी पूर्वक से आपने इसको क्या किया हल कर लिया। तो आप बहुत ही सरल सवालें लगाने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे अभी इसके पहले जो क्वेश्चन का उन्नयन वाला टॉपिक पढ़े थे, अगर उनको समझ में आया होगा तो उसी से ही एकदम ऐसे रिलेटिव ये टॉपिक है, इसको आप जल्दी से कॉपी में नोट्स कीजिए और या तो इसकी एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए ये सेकेंड न्यूमेरिकल अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका जो दूसरा न्यूमेरिकल है इसको ध्यान दीजिए, लिखा गया है यहाँ पे 7.5 ग्राम। जो आपका ये न्यूमेरिकल लिखा गया है इसको आप ध्यान से देखिए, कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सी की क्या होती है कमी हुई। पदार्थ का ज्ञात क्या कीजिए अणुभार, क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है अणुभार ज्ञात कीजिए, और जल के लिए क्या दिया गया है मोलल अणुमत स्थिरांक
बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही आसान है। बस आपको केवल एक तरीके से जो सवाल मैंने बता रहे हैं उसको आप केवल ध्यान से सुनिए और आपको कैलकुलेशन आना चाहिए बाबू। 12वीं तक आप पहुंच गए हो तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते और हमारा इंतजार करते रहते हो तो आप फिर बहुत गड़बड़ है, जान लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो आप सीखिए जल्दी से, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप जान लीजिए। तो कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम। अब आप खुद देखिए ये 7.5 ग्राम है और ये कितना है 75 ग्राम है, तो ये तो विलेय हो गया और ये विलायक हो गया। और घोलने पर हिमांक में 0.2 डिग्री सी की कमी हुई, इसका मतलब हिमांक का अवनमन दे दिया है डेल्टा टीएफ। और पदार्थ का अणुभार अब की बार पूछ रहा है, सवाल में थोड़ा अंतर है अब की बार। और जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ आपको दिया गया है, केएफ का मान। और हाँ, जो इसके पहले सवाल में जो 1.86 आया था, ये चीजें कुछ कांस्टेंट है, ये याद होनी चाहिए आपको। जल का इतना होता ही है, वो सवाल में पूछ रहा था इसलिए उसको निकाले थे तो वही आया था। तो यहाँ डिग्री सी रख दीजिएगा। अब चलिए देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, विलेय ब्रैकेट में स्मॉल w, ऐसे लिखा करेंगे, विलेय का भार ब्रैकेट में स्मॉल w बराबर 7.5 ग्राम। फिर आगे दिया गया है विलायक का भार ब्रैकेट में कैपिटल W बराबर 75 मतलब 75 ग्राम। फिर हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। देखिए इतनी इजी सवालें हैं, आप केवल पकड़ लीजिए, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और अगर सवालें विधिवत तरीके से आपको समझ में आ रही हैं और मजा आ रहा है लगाने में, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। हिमांक में अवनमन बराबर क्या हुआ करता है, यहाँ पे आपका, इसको आप किसे लिखते हो, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1.2 डिग्री सी। वेरी गुड। और अब उसके बाद क्या होगा, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क। और फिर देखो दिया गया है जल के लिए मोलल, देखो यहां दिया गया, क्या दिया गया, मोलल, मोलल, मोलर। अगर मोलल दिया गया तो उसी के ही बेस पे हम इसको क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान दिया करिए कि यहाँ पे मोलल कह रहा है कि मोलल कह रहा है। तो अगर यहाँ पे मोलल कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो सवाल को लगाएंगे तो इसको लगाते समय हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि मोलल वाला रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पास क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया भी गया अभी, मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर कितना दिया गया है बाबू, 1.86 डिग्री सी। इतनी चीजें दी गई हैं और इतनी चीजें देने के बाद आपसे क्या कर रहा है, जब पूछ रहा है तो सभी बच्चे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या है भैया, डेल्टा TF इक्वल टू KF स्मॉल w, फिर यहाँ 1000 बटे m इंटू क्या था, कैपिटल W। यही फार्मूला है आपका, m इंटू क्या है, कैपिटल W। तो अब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, m बराबर, यही तो है आपका फार्मूला, देख लीजिए पूरा फार्मूला मैच कर लीजिएगा। तो m बराबर हो जाएगा आपका, m इधर चला आया तो ऊपर क्या है, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 और नीचे अब ये चलाएगा तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। बस पक्षांतर कर लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। और अब जब ये मिल जाएगा तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है और आप पुट कीजिए। जब पुट करोगे तो KF का मान दिया गया है 1.86 इंटू स्मॉल w का मान राजू कितना दिया गया है, 7.5 ग्राम। ये देखिए ना 7.5
और ये हो गया 1000 बटे टीएफ का मान आपको दिया गया है 1.2 और इनटू बचा क्या कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया है 75 ग्राम। अब आपके सामने कितना अच्छा है कैलकुलेशन। अब आप बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ यहीं से इसको समझ लीजिए। इसे देखिए, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। तो हम इसका क्या किया करेंगे, 2 अंक से दशमलव, यहाँ इसको पूरा 86 लिख के इसमें से 2 खत्म कर देंगे। अब जब ये 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ नीचे भी 1 अंक पे है, वहाँ ऊपर भी 1 अंक पे है, तो बराबर हो जाएगा। अब मिला क्या आपको 186 और गुणे अब आपको क्या मिल गया बताइए, ये 75 और बटे, हाँ ये 186, ये पूरा खत्म हो गया ना। ये 100 पूरा हल करिए इसको। अब हमको बताइए जल्दी से, तो आप बताइए नीचे हल करके बताइए जल्दी से। इसको हल करके जल्दी बताइए। ऊपर का पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 13,950 आएगा। ऊपर का पूरा इसको अगर काटेंगे नहीं तो 13,950 और गुणे 1.2 गुणे यह आ जाएगा 7×10=75। और अगर आप पूरा इसको हल कर लीजिएगा, पूरा नीचे वाला पहले पूरा करके भाग दे दीजिएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 155। मतलब जो इसका अनुभाग आपको देखने को मिलेगा, ये आंसर है आपका। यम बराबर आपको कितना देखने को मिलेगा 155। तो इस तरीके से हमने आपको दूसरा न्यूमेरिकल बता दिया। बड़े आराम से आप देखिए, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू लिख लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू की, डेल्टा टीएफ की और फिर एम की इसको, और यहाँ के बाद फिर आपको फार्मूला आना चाहिए। विदाउट फार्मूले के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। फार्मूला आप रखिए और रखने के बाद इधर मैंने पक्षांतर किया और उसके नीचे तो कार्यक्रम आपको खुद करना चाहिए और हल करके आपको आंसर को मैच कराना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। इतना आप ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अगला न्यूमेरिकल 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक को अनुभाग ब्रैकेट में दिया गया 155। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0. यहाँ पे 60 ये ध्यान दीजिएगा डिग्री सी की कमी पाई गई। बेंजीन के लिए मोलल अणुवत स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ये सवाल है, आपकी ध्यान दीजिएगा। और ये 2018 यूपी बोर्ड में आई हुई है, इसीलिए आपको बता रहे इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया करो सब लोग। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक ब्रैकेट में अनुभाग दिया गया 155 को 100 ग्राम बेंजीन में, अभी तक जल के लिए पूछता था, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन भी एक विलायक ही है, कार्बनिक विलायक। घोलने पर क्या हुआ करता है, हिमांक में 0.60 डिग्री सी की कमी पाई गई। बेंजीन के लिए मोलल अणुवत स्थिरांक की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। फिर वही चीज, आप पहले पहचानो विलेय कौन सा है और फिर विलायक कौन है, फिर ये सब चीजें। तो आपको बताया था जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 1.822 ग्राम जो है, ये ध्यान दीजिए ये आपका होगा विलेय। तो यहां लिखेंगे विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है बताओ, 1.822 ग्राम, ये आपका हो गया। फिर विलेय का अनुभार भी दिया गया है, विलेय का अनुभार आपको यम दिया गया है, कितना भैया 155 ये है। और फिर कह रहा है को 100 ग्राम बेंजीन, मतलब वो विलायक है। तो यहां आपको दिया गया है विलायक का भार, और विलायक का जो भार है वो कैपिटल डब्ल्यू, वो आपको कितना दिया गया है 100 ग्राम। फिर उसके बाद घोलने पर हिमांक में अणुवत मिला, हिमांक में अवनमन बराबर कितना मिला है 0.60 डिग्री सी।
फिर बेंजीन के लिए मोलल अनवन स्थिरांक, तो यहां मोलल अनवन स्थिरांक KF बराबर क्वेश्चन मार्क। ये इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब इतनी चीजों को आपको क्या करना है, लिखने के बाद आप फार्मूला देखिए क्या लिखे हो, डेल्टा TF बराबर फार्मूला क्या होता है आपका KF स्मॉल w और 1000, क्योंकि ये जो दिया गया है ये मोलल अनवन स्थिरांक है इसलिए 1000 होगा, बटे यहाँ पे क्या होगा भैया m इंटू कैपिटल W। तो अब आपको निकालना क्या है, KF निकालना है। क्या निकालना है आपको, KF का मान क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जब KF का मान यहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे, KF का ही मान ज्ञात करना है आपको, देखिए तो KF का मान आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, अब इसका आप पक्षांतर कीजिएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपका, यही KF निकालना है ना, तो KF बराबर क्या हो जाएगा आपका ये बताइए, ये सब चीजें ये इधर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो डेल्टा TF इंटू स्मॉल w इंटू ये क्या है कैपिटल W ऊपर जाएगा, और नीचे आपका क्या बचेगा स्मॉल w और इंटू क्या है ये 1000, ये इतना आपका बचेगा। पक्षांतर आपको करना आता होगा। अब आप सारी वैल्यू को पुट करिए, जब सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो TF का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए 0.60 और m का मान दिया गया है 155 और कैपिटल W विलायक का 100, ये आपका 100 है ना, ये देखिए 100 ग्राम बटे स्मॉल w का मान विलेय का भार कितना दिया गया है 1.8, फिर यहाँ 22 और अब आपका नीचे क्या बचा है अभी 1000। अब आप इसको हल करेंगे तो ये मेरे हिसाब से तो 1822 ही हो जाएगा, क्योंकि पूरा ये देख रहा है ना 3 अंक पे दशमलव है यहाँ पे, ये पूरा ऊपर का पूरा कर लीजिए भाई, ऊपर का अगर आप पूरा करके बताइए हमें कितना आएगा, तो ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 93,000 आएगा, 9300। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और नीचे 1822, 9300 नीचे आपका हो जाएगा 1822। अब इसका आप भाग में दीजिएगा तो आएगा 5.104, ये आपको मिल जाएगा इसका आंसर KF बराबर 5.104, ये इसका आंसर। तो कैलकुलेशन आप कर लिया करिए, कैलकुलेशन हम पहले से यहाँ बता देते हैं आपको, इसलिए आप मैच कर लिया करो, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी आपका क्या होता है यहाँ पे हो जाया किया करता है। तो अब हम आगे आपको अगला न्यूमेरिकल बताने चल रहे हैं। चलिए देखिए भैया अगला न्यूमेरिकल, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक, सवाल है ध्यान दीजिएगा अभी, जल में किसी पदार्थ के 0.2 मोलल विलयन का हिमांक 0.360 डिग्री सी है, जल के लिए मोलल अनवन स्थिरांक की क्या कीजिए गणना कीजिए। इसका कैलकुलेशन करना है आपको, किसके लिए, जल के लिए मोलल अनवन स्थिरांक की क्या कीजिए गणना कीजिए। तो अब हम आपको क्या किया करते हैं, इस पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जल के लिए किसी पदार्थ का 0.2 मोलल, मतलब ये मोललता दी गई है, और ये हिमांक में जो है विलयन का हिमांक है वो 0.3 डिग्री सी है, इतना ये दिया गया है। मतलब जो हिमांक का अनुमान डेल्टा TF है वो दिया गया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, जल के लिए मोलल अनुमान स्थिरांक मतलब KF की गणना कह रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोललता बराबर कितनी दी गई है आपको 0.2 मोलल। ये सवाल है, इस टाइप की सवाल मैंने क्वथनांक के उन्नयन वाले में भी बताया था। अगर इस टाइप का आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हो तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था। और अब उसके बाद आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, जल करा हिमांक, तो डेल्टा TF बराबर आपको दिया गया है 0.37 डिग्री सी, और फिर क्या कह रहा है, मोलल
अवनमन स्थिरांक KF बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जब मैंने शुरू में आपको रिलेशन बताया था, किसमें आपको ये रिलेशन बताया था, जो आपका रिलेशनशिप मैंने बताया था किसमें, मोललता और आपके किसमें, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक में, सॉरी हिमांक के अवनमन और आपकी मोललता में जब रिलेशन बताया था तो एक फार्मूला आया था, क्या आया था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोललता। ये सबको फार्मूला मालूम है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू क्या थी, मोलरिटी आपकी, फार्मूला है ये आपका। अब इस फार्मूले के बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो आपसे पूछ रहा है KF बराबर, तो पक्षांतर कर दीजिए इसी फार्मूले का, तो KF बराबर हो जाएगा TF बटे डेल्टा TF अपान मोललता। अब आप भाग दे दीजिए, डेल्टा TF का मान कितना है राजू, 0 कितना है, हाँ 0.37, यही तो है, तो ये हो जाएगा 0.37 और बटे नीचे क्या है आपका 0.2। अब हल कर लीजिए, ऊपर आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और नीचे अगर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कटेगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा 20 और अब आप भाग दे दीजिए तो 1.85 या 86 या कुछ भी 85 भी लिख सकते हो, 856 के करीब क्या हो जाएगा आपका ये KF का मान आ जाएगा। यह इसका आंसर है। वैसे भी 1.86 होता है, इसके लिए 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से ये चौथा न्यूमेरिकल हमने आपको क्या किया बता दिया। मैंने पहले भी बताया था कि आपसे बीच से भी सवालें पूछी जा सकती हैं, तो आप बीच से भी सवाल लगाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे ये बीच से सवालें क्या होंगी आपकी हल होंगी। तो ये आपका तरीका है ये हल करने का, आप जान लीजिएगा। तो इसको आप लोग कॉपी में उतारिए बढ़िया तरीके से भैया। तो इस तरीके से आज देखिए हमने क्या किया, आपको हिमांक के अवनमन पर आधारित क्या किया, आपको सवालें बता दिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे अपने बुक में जो भी हिमांक के अवनमन पर आधारित सवालें होंगी उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अब हम इस चैप्टर में आपको कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे और कुछ इस चैप्टर में जो छूटी हुई बातें होंगी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, उसको अब हम आपको बताएंगे। और नहीं लास्ट में इस चैप्टर के जो ट्रिकी न्यूमेरिकल है, कुल मिलाकर के अभी हम आपको इस चैप्टर का 2 से 3 वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसको आप लोग देखें ध्यान से और आप लोग इनको कॉपी में बनाएं, नोट्स तैयार करें और अपने बच्चों के या अपने फ्रेंड्स के रूप में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।